नाउ हमारी अगली ऑर्गेनल है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स. So centrosome is an organelle which contains two cylindrical structures called centrioles. मतलब कि जो हमारी सेंट्रोसोम है वो दो सेंट्रियोल से मिलकर बनी होगी. उसके बाद अगर आपने बिगनिंग वाले मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो सेंट्रोसोम है वो प्लांट सेल में ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में वो एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा. और एक ऐसा ऑर्गेनल था जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके सराउंडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इसकी सराउंडिंग में अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी. उस मटेरियल की वजह से आप इसे थोड़ा डिस्टिंग्विश कर सकते हो साइटोप्लाज्म से. उसके बाद जो सेंट्रियोल्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है, मतलब कि दो सेंट्रियोल्स ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं. तो इस लाइन में हमें वो बता रहा है कि बोथ द सेंट्रियोल्स आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर, मतलब कि ऐसे होंगे. और सेंट्रियोल्स हैं वो हमारे सिलिंड्रिकल इन शेप होते हैं और वो परपेंडिकुलर होंगे. ऐसे आप देख सकते हो कि दीज आर परपेंडिकुलर, और इनके सराउंडिंग में पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है. तो वो आप इसे ऐसे शो कर सकते हो. उसके बाद इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्ट व्हील की तरह, जैसे कार्ट व्हील होती है वैसे इनकी ऑर्गेनाइज होते हैं ये. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin. 9 evenly spaced tubulin को आप ऐसे इमेजिन कर लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. तो 9 हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, और जो कि बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के. और जो हर एक पेरिफेरल फिब्रिल है हमारा वो ट्रिपलेट है, मतलब कि इसके साथ 3 और ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे. तो आप इसे सीलिया और फ्लैजेला से डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो, क्योंकि सीलिया और फ्लैजेला में हमने पढ़ा था कि जो हमारे सराउंडिंग के 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो डबलेट्स थे, लेकिन सेंट्रोसोम में वो ट्रिपलेट्स होते हैं. तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है सीलिया, फ्लैजेला और सेंट्रोसोम के बीच में. जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स हैं वो भी लिंक्ड होते हैं, मतलब कि जैसे हमने ये ट्रिपलेट बनाया तो ये तीनों लिंक होंगे आपस में, जैसे ऐसे करके ये सारे सराउंडिंग वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे से लिंक्ड होंगे. और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल है उस वो प्रोटीनेशियस है, जिसको हम हब कहते हैं. अब सीलिया और फ्लैजेला में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स और होते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम में सेंटर वाले पार्ट में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते. ये भी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इनका. और वो प्रोटीनेशियस होते हैं जिसको हम हब कहते हैं, सेंटर वाले पार्ट को हम हब कहते हैं, which is connected with the tubules of the peripheral triplets by radial spokes. और जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमारे सराउंडिंग वाले माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है वाया रेडियल स्पोक्स, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं. अब जो सेंट्रियोल्स हैं वो बेसल बॉडी बनाते हैं. सीलिया और फ्लैजेला की लास्ट लाइन में भी उन्होंने ये लिखा हुआ है कि सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर्स, जो कि स्पिंडल अपरेटस को बर्थ देते हैं. जैसे इन सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी ये बहुत डिटेल में आता है कि स्पिंडल फाइबर्स कैसे अरेंज होते हैं. तो आप उस चैप्टर में भी हम ये पढ़ेंगे. अब एक बार डायग्राम से ही इस पैराग्राफ को फिर से हम रिकैप देते हैं. जैसे इस डायग्राम में पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ. और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स की फॉर्म में, जैसे आप देख सकते हो कि ए, बी, सी, मतलब कि ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है हमारे 9 के 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स. उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ये 9 के 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये रहा जिससे वो जुड़े हुए हैं. इन्होंने ये लाइन भी लिखी थी
कि द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड, और हमें डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये लिंक्ड हैं। उसके बाद जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें कोई भी हमारा माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, लेकिन सीलिया और फ्लैजेला में हमारे दो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में थे जिनको एक सेंट्रल शीथ कवर कर रही थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो उसको हम हब कहते हैं, और वो प्रोटीनेशियस होता है। जैसे आप देख सकते हो हब भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो सेंट्रल वाला पोर्शन है हब, वो उसके 9 सराउंडिंग माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है वाया अ रेडियल स्पोक। तो इस वीडियो में भी आप देख सकते हो कि इमेज में हमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं जो कि कनेक्टेड हैं सेंट्रल पोर्शन हब से वाया रेडियल स्पोक्स। So this was all about centrosome and centrioles. In the next video, we will be discussing about nucleus.